वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम औसत चैप्टर का भाग 3 कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखें, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लेते हैं। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे एक व्यक्ति था 60 वर्ष का, वो चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। तो जो व्यक्तियों की संख्या थी 45, वो तो 45 ही रही, लेकिन जो औसत आयु थी वो 1/9 वर्ष कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ओरली सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देखें, मान लेते हैं जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु अगर 60 वर्ष हो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन औसत में परिवर्तन हो रहा है 1/9 वर्ष का, कम हो रही है 1/9 वर्ष। अगर 45 व्यक्ति हैं, सबकी 1/9 वर्ष कम हो तो टोटल आयु कितनी कम होगी? 5 वर्ष। और ये कमी कहाँ से आई होगी? ये कमी यहीं से आई होगी, यानी जो नया व्यक्ति आया वो 55 वर्ष का होगा। क्लियर? जो नया व्यक्ति आया वो 55 वर्ष का होगा। ठीक है, ध्यान दें, ये औसत का भाग तीसरा है। इससे पहले हमने औसत चैप्टर के 2 भाग कवर किए हुए हैं, जिनमें हम सीरीज से टाइप बाय क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपको और भी समझना है तो इससे पहले जो 2 पार्ट कवर किए हैं उनको ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले लिए जाते हैं। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो 11 खिलाड़ी हैं, इनकी आयु 2-2 महीने बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई? 22 महीने। ठीक है, 22 महीने बढ़ गई। ठीक, जो 2 प्लेयर गए थे उनकी आयु थी 18 और 20 वर्ष, यानी अगर टोटल आयु देखी जाए तो कितनी थी? 38 ईयर्स। 38 साल के 2 प्लेयर गए थे। ठीक है, 38 साल के 2 प्लेयर, टोटल आयु 38 साल थी। 38 साल के 2 प्लेयर गए थे। अगर जो नए प्लेयर आए उनकी आयु का सम 38 ही हो तो औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन सम अलग होगा उनकी आयु का। कितना होगा? 22 महीने और ज़्यादा होंगे उसमें। अगर हमसे औसत पूछा जाए तो हम 38 वर्ष प्लस 22 महीने बटा 2 कर दें तो ये आता है कितना? 19 वर्ष 11 माह। कितना आता है भाई? 19 वर्ष 11 माह। ऑप्शन देखें सी, 19 वर्ष 11 माह। अगला क्वेश्चन देखें, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने से उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने किलोग्राम है? ठीक है, नए कर्मी का, जो नया कर्मचारी आया है उसका हमें भार ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो कर्मचारी गया था उसका भार था 55 किलोग्राम। ठीक है, 12 कर्मी, सबका भार 1/3 बढ़ा, यानी कितना बढ़ गया? 4 किलोग्राम। तो नया व्यक्ति जो आया होगा उसका वजन कितना होगा? 59 kg। क्लियर है? कितना होगा? 59 kg। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं और लगाने में आसानी हो रही है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। ठीक है, 2.5 किलोग्राम पर व्यक्ति के हिसाब से बढ़ता है। 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, कितना बढ़ेगा? 8 दूनी 16, 4 20, यानी 20 किलोग्राम बढ़ेगा। सबका मिला के अगर देखा जाए तो 20 किलोग्राम बढ़ेगा। ठीक है, 56 किलोग्राम का व्यक्ति गया है तो 76 किलोग्राम का व्यक्ति आया होगा। ठीक है, कितने? 76 किलोग्राम का व्यक्ति आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु जो औसत आयु है उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखें टोटल शिक्षक कितने थे। टोटल शिक्षक थे 30। ठीक है, कितने शिक्षक थे 30, ये संख्या है। और जो शिक्षक गया है वो 60 ईयर्स का था, यानी 60 साल का था। ठीक है, 60 ईयर्स का था। जो नया शिक्षक आया वो 30 साल का, 30 ईयर्स, 30 साल का। भाई कितना कम हुआ, -30, -30। अगर ये 30 घटाए जाएं और सब में से घटाए जाएं, ये 30 का जो घाटा है, ठीक है, ऐसे समझते हैं कि 30 का घाटा है वो सबको दिया जाए, तो सबको कितने कितने का घाटा होगा, एक एक का, क्योंकि 30 लोग हैं, 30 का घाटा है, सबको एक एक का घाटा, यानी कितना हो जाएगा 29 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 1 किलोग्राम कम हो जाएगी, ये तो संख्या है ना, 1 किलोग्राम, क्या लिखा है, सॉरी 1 साल, 1 साल जो है आयु कम हो जाएगी, औसत आयु 1 साल कम हो जाएगी। ठीक है, औसत आयु 1 साल कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष घट जाएगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन हम मिश्रण टॉपिक में करके आए हैं, तो बहुत आसान है आपके लिए करना। एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन जो है 12,000 है। पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा। तो ये हमने अनुपात समानुपात में पढ़ा है। पुरुषों का वेतन कितना है भाई 15,000, महिलाओं का वेतन कितना है 8,000, और अगर सभी का औसत वेतन देखा जाए तो कितना है 12,000। ये आप देख लें, यहाँ पे अंतर आएगा 3,000 का, यहाँ पे अंतर आएगा 4,000 का, यानी पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है 4:3 का। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है 4:3 का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष है। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है, यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 600 बच्चे हैं, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, लड़कों की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष। ठीक है, लड़कियों की औसत आयु कितनी है 11 वर्ष, 11 वर्ष। ठीक है, और उस विद्यालय में कुल औसत आयु जो है 11 वर्ष 9 माह है, 11 वर्ष 9 माह। ठीक है, 11 वर्ष 9 माह। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी हैं 600। ठीक है, टोटल विद्यार्थी, अगर 12 में से 11 वर्ष 9 माह घटाए जाएँ तो आता है 3 माह। ठीक है, 11 में से 11 वर्ष 9 माह में से 11 घटाए जाएँ तो 9 माह आता है, यानी अनुपात क्या होगा 3:1, यानी 3 लड़के 1 लड़की। तो आपको निकालना कितना है 600 में से कितने होंगे। तो देखें यहाँ पे अगर 200 का, चलो छोड़ो, 4x बराबर 600, x बराबर 150, यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी 150 और लड़कों की संख्या कितनी होगी 450। लड़कियों की संख्या कितनी 150 और लड़कों की संख्या 450। पूछा क्या है लड़कियों की संख्या 150, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन समझें, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 11 परिणामों का औसत जो है 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 अंक और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक हो तो छठे परिणाम के कितने अंक हैं। ठीक है, समझें, 12 टोटल परिणाम है। ठीक है, 11 टोटल परिणाम है, 11 टोटल परिणाम है, और उनमें से शुरुआती 6, ठीक है, और अंतिम 6। ठीक है, शुरुआती 6 और अंतिम 6, इनका औसत 59 है, इनका औसत 62 है। बीच का ये अंक ज्ञात करना है जो दोनों में आएगा। टोटल 11 परिणाम है, इनको जोड़ने पे क्या हो रहा है, शुरुआती 6 और बाद के 6, टोटल कितने हो रहे 12, परिणाम तो 11 ही है। ठीक है, तो एक अंक ऐसा होगा जो 2 बार रिपीट होगा, दोनों में आएगा।
बस, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनका परिणाम 660 है तो इनका टोटल कितना होगा 660, ठीक है। 62 6 का है, 6 दूनी 12, 6 6 36, 1 37, ठीक है, 372। और इनका कितना है भाई 59 का, और ये 6 है, सॉरी 6, 4 4 54 हासिल 5, 6 5 30 और 5 35, यानी 354। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 6 7 5 12, 3 3 6 1 7, टोटल कितना आया भाई 726। टोटल कितना आया 726। ये कितना है टोटल 660। अगर आपसे बोले अंतर बताओ तो अंतर आप आसानी से बता सकते हैं कि 66 होगा, और जो 66 होगा ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी 66 यहाँ पे छठवां अंक होगा आपका कितना 66। क्लियर है, छठवां अंक कितना होगा 66। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, इनमें हम गलती से, जैसे हमें 51 लिखना है हम 15 लिख देंगे, 17 लिखना है हम 71 लिख दें, या फिर हमें 23 लिखना है हम 32 लिख दें, तो अंतर आएगा, ठीक है। तो करने के तरीके देखें आप कैसे करेंगे आप सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ें। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर जो सही संख्याएं हैं वो कितनी है 15 और 23, ठीक है, सॉरी 15 और 23 ये रखनी थी संख्याएं, लेकिन गलती क्या हुई 51 और 32 लिख दिया भैया, 51 और 32 लिख दिया, ठीक है, 51 और 32 लिख दिया। औसत है 30, संख्याएं हैं 10, ठीक है, औसत 30 है, संख्याएं 10 हैं। गलती क्या हुई कि 15 की जगह पर 51 लिख दिया और 23 की जगह पर 32 लिख दिया। अब तरीका क्या है कि हम 10 दिया 30 करें, सॉरी 10 गुणा 30 करें 300 होगा, फिर 51 घटाएं और 32 घटाएं, फिर हम 15 जोड़ें और 23 जोड़ें, फिर औसत निकालें। एक तो ये तरीका है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखें आपने कितने का झोलझाल किया है यहाँ पे, ठीक है, कितने का घपला किया है। 15 लिखने थे 51 लिख दिए, कितने का हुआ है 15 दूनी 30 और 6 36 का हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 23 लिखने थे 32 लिख दिए, कितने का हुआ है 9 का हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, यानी घपला कितने का हुआ 45 का, ठीक है, कितने का हुआ 45 का, यानी हमने 45 ज़्यादा लिख दिए। अब हम क्या करेंगे 45 कम लिख देंगे, यही करेंगे, 45 कम लिख देंगे। तो 10 लोग हैं, 10 लोगों से 45 वसूल करेंगे, सबसे पर व्यक्ति 4.5 वसूल करेंगे। पर व्यक्ति कितना लेंगे 4.5 लेंगे, ठीक है। पर व्यक्ति 4.5 लिया तो एक व्यक्ति के पास 30 रुपये थे, अब कितने बचे 25.5। तो ये आपका नया औसत होगा 25.5, ठीक है। कितना होगा आपका नया औसत 25.5। तो यहाँ पे हमने औसत चैप्टर समाप्त कर दिया है। आपको औसत के और वीडियो ज़रूर देखें जो हमने 2 पार्ट कवर किए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आती हैं वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।